सभी सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। दुर्गाय तब धीरे धीरे अपनी पूरी की पूरा ध्यान अपना अपने शरीर, अपने पाँव के तलवों पर लेकर जाएंगे और हमारे पाँव के तलवों को शांत होते हुए महसूस करें। अपनी एड़ियों को, उंगलियों को पूरी तरह से शांत होते हुए महसूस करें। कफ मसल्स शांत हो रहे हैं। घुटने, थाइज, हिप्स पूरी शांत हो रही हैं। लोअर पार्ट शांत होने के बाद हम पूरी तरह से अपने लोअर एब्डोमेन पर, लोअर एब्डोमेन शांत हो रहा है। लोअर पेट, मिडल पेट, पेट सभी अंदर के पार्ट्स शांत हो रहे हैं। पूरी तरह से हमारा पूरा पेट शांत हो चुका है। छाती और अपना हृदय, कंधे, कंधों से नीचे उतरते हुए बाजू, कोहनी, कलाई शांत हो रही है। हथेली, उंगलियां
लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, गर्दन, और धीरे धीरे हमारी चेहरा, चेहरे का सभी भाग को ध्यान से देखते हुए शांत करते जाएं। ठोड़ी, दांत, जीवा, मसूड़े, होठ, गाल, कान, कानों के अंदर की गहराई, आगे पीछे, कानों के नीचे पूरी तरह से शांत होते हुए महसूस करें। सभी भागों को शांत हो जाने दें। अपने नासिका रंध्र से बहती सांसों को महसूस करें। आती और जाती सांस, और ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती हुई विश्व प्राण शक्ति को महसूस करें। गोल्डन पिरामिड, पितामह अवतार बाबा जी और हमारे परम गुरु मंडल की चेतना हमारे साथ जुड़ चुकी है। विशुद्धि चक्र पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करें। विशुद्धि चक्र हमारे गले के बिल्कुल बीच में है। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, और ये संकल्प बोलें, मैं आध्यात्मिकता में अति उन्नत स्थिति पर पहुंचने के लिए तैयार हूं। मैं मेरे जीवन में ध्यान व ज्ञान को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। मेरा पूरा जीवन खुशी आनंद के साथ बीतना चाहिए। सभी मास्टर्स को एस्ट्रली इनवाइट करते हैं। जो भी विशुद्धि चक्र से संबंधित हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हों, उनको पूरी तरह से हमारे अंदर से रिलीज करने के लिए, क्लीन करने के लिए, कट करने के लिए सभी एस्ट्रल मास्टर्स जो भी हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं, उन सबको इनवाइट करते हुए वेलकम करते हैं। और मैं अपने शरीर को पूरी तरह से होने वाले प्रोसेस के लिए अलाउ करती हूँ, करता हूँ। मैं होने वाले विशुद्धि चक्र के प्रोसेस के लिए स्वयं को पूरी तरह से अलाउ करती हूँ, करता हूँ। और ब्रह्मरंध्र से आती हुई विश्व शक्ति आपके पूरे दिमाग से फैलती हुई, माथे से, आँखों से, चेहरे से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। और ये पूरा का पूरा लाइट गोल्डन कलर का आपके विशुद्धि चक्र पर बह रहा है। आपके गले में जो भी अनकही बातों से संबंधित आपकी ब्लॉकेजेस हैं, जिन बातों को आपने अपने अंदर सप्रेस कर लिया है, सटल लेयर्स में
उन्होंने जहां पर भी जगह बना ली है, ये प्रकाश उन सब के ऊपर से परतों को हटा रहा है। धीरे धीरे अपने विशुद्धि चक्र से अपनी अनकही बातों का एक बहुत बड़ा बैग अपने अंदर से निकलते हुए देखें, ऊर्जा के रूप में। अब जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बैक बाइटिंग की बातें करते हैं, तो हमारे विशुद्धि चक्र में ब्लॉक बन जाते हैं। उसके लिए यह संकल्प बोलें, मेरी इस आत्मा की यात्रा में किसी भी जन्म में किसी की भी मैंने पीठ पीछे निंदा की हो और मेरे मुंह से निकाले गए शब्दों के द्वारा किसी को मैंने दुख पहुंचाया हो, उन सभी आत्म स्वरूपों को इस सामूहिक चेतना में मैं आह्वान करता हूँ, करती हूँ। ध्यान करके, ज्ञान पाके वो सभी आत्माएं मुझे क्षमा करें और मुझे मेरे आध्यात्मिकता के उन्नति के स्तर पर आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। हम सब एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ेंगे। तो पूरी तरह से मैंने अगर कभी किसी के बारे में उनकी पीठ पीछे निंदा की हो, उनके बारे में कोई जजमेंट दिया हो, उसके लिए मैं उन सभी आत्म स्वरूपों से क्षमा मांगती हूँ। इस पिरामिड में आकर ध्यान करके, ज्ञान पाकर मुझे क्षमा करें और मुझे मेरी आध्यात्मिकता के स्तर पर उठने में मदद करें। उसके कारण मेरे अंदर जो भी प्रतिरोधक ब्लॉकेजेस बनी हैं, वो सब की सब मेरे अंदर से रिलीज होकर अलसियान के अग्नि समुद्र में प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। आप ये बोलें फ्रेंड्स, मेरे विशुद्धि चक्र में किसी भी कारण से संबंधित, किसी भी जन्म से संबंधित, किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो, वो सभी ब्लॉक्स मेरी विशुद्धि चक्र से रिलीज होकर, ज्ञान पाकर मेरे कण कण से रिलीज हो जाएं और प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। मेरे विशुद्धि चक्र का हर एक ब्लॉक इसी समय रिलीज होना चाहिए। मेरा विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। विशुद्धि चक्र का रंग डार्क ब्लू कलर का है।
तो पूरा का पूरा ध्यान ब्लू कलर पर लेकर आए और वो आपके विशुद्धि चक्रा में बहना शुरू हो चुका है। मेरे शरीर को जो भी अनुभव हो रहा है उसे मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। विशुद्धि चक्रा से संबंधित सभी ब्लॉक्स मेरे अंदर से रिलीज हो रहे हैं। मेरे साथ सहजीवन करने वाली सभी आत्माओं के बारे में मेरे अंदर कोई भी गलत विश्वास व्यवस्था, उनके प्रति कोई भी गलत ऊर्जा या उनके बारे में गलत बात करने से मेरे विशुद्धि चक्रा में जो भी ब्लॉक्स बने हैं ये सभी ब्लॉक्स जड़ के साथ रिलीज हो जाने चाहिए। यह संकल्प बोलें दोस्तों। इस पल से जो भी बातें जो कि मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम की हैं, मैं उन सभी बातों को आगे नहीं बढ़ने दूंगी या दूंगा। जब भी जरूरत हो मैं तब ही बात करूंगी, नहीं तो मैं ज्यादातर चुप ही रहूंगा। अब से इस जीवन में मैं हर एक शब्द सेल्फ अवेयरनेस के साथ बोलूंगा। जागृत अवस्था में आत्म जागृति के साथ बोलूंगा और बोलूंगी। अब अपने मन में कुछ बातों को हमने सोचा और उन्हें व्यक्त नहीं किया, वो किसी डर के कारण, किसी शर्म के कारण, जहाँ जरूरत थी वहां बात नहीं की, अपने अंदर के विचारों को व्यक्त नहीं किया। इन बातों को बोलने की जरूरत थी, उन बातों को अगर नहीं बोल पाए हैं तो उनसे संबंधित जो भी ब्लॉकेजेस मेरे विशुद्धि चक्रा में हैं और उनसे संबंधित जो भी ऊर्जाएं मेरे विशुद्धि चक्रा में हैं, सभी अलसियान के अग्नि समुद्र से प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्रा में बहते नीले रंग को और सुनहरी रंग को बहते हुए महसूस। आपका विशुद्धि चक्रा शिव की तरह पूरी तरह से नीलाकंठ हो चुका है आपका। इस नीलकंठ को देखें, कण कण आपके कंठ का पूरी तरह से
ब्लू कलर में बहता हुआ महसूस। मेरे विशुद्धि चक्र के ब्लॉक्स के कारण मेरे गले में, गर्दन में, कंधे में, मुंह में, दांतों में, नाक में, चेहरे में, कंधों में और हाथों में, कानों में जो भी समस्याएं आई हैं, उनके कारण जो भी शारीरिक समस्याएं हुई हैं, तो कहीं भी कोई एनर्जी ब्लॉक हुई है, पूरी तरह से सभी एनर्जी ब्लॉक्स खुल जाएं और इन सब तक ये नीली और सुनहरी ऊर्जा पहुंचनी चाहिए। जिसको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, अपने पूरे थायराइड ग्लैंड में, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो अपने पूरे कंधों में इसको बहता हुआ महसूस करें। मेरे सभी ग्लैंड्स में मेरी पूर्णात्मा के द्वारा सृजन किया गया गोल्डन पिरामिड मेरे थायराइड ग्लैंड पर और हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर आ जाना चाहिए। हमारी पूर्णात्मा को, हमारी आत्मा को हर बात का ज्ञान है। हमारे शरीर में कौन सी रुकावट किस कारण से है, हमें केवल और केवल ध्यान में स्वयं के साथ जुड़कर संकल्प बोलना है और हमें जिस भी चीज की आवश्यकता है मास्टर्स हमें प्रोवाइड कराएंगे। अब हम एक संकल्प और लेंगे। हमने कभी भी खराब हुआ खाना खाया हो या हमने कभी शरीर को बाधा पहुंचाने वाली कोई पेय पदार्थ पिया हो या स्मोकिंग की हो, उन सब के कारण मेरे विशुद्धि चक्र में, मेरे थायराइड में जो भी ब्लॉक्स बने हैं उससे जड़ से इसी वक्त मैं रिलीज कर रहा हूँ, कर रही हूँ। पूरा का पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर रखें, विचारों में ना बहें और होने वाले अनुभव को स्वीकार करें। जहाँ जरूरत ना हो वहां ना बोलने का संकल्प लेते हुए, जहाँ भी हमें केवल आवश्यकता हो, जरूरत हो, वहीं पर हम कितना जरूरत हो उतना ही
बोलें। जहाँ भी हमारे किसी शब्द की, किसी सलाह की जरूरत ना हो, वहां हम इंटरफेयर ना करें। कई बार हम कई लोगों को श्राप दे देते हैं, गालियां दे देते हैं, दूसरों के सर्वनाश की बात करते हैं। उन सबको सामूहिक चेतना में इनवाइट करेंगे। हमारे कारण उनकी यात्रा में जो भी रुकावट बनी है, बाधा बनी है, उनसे क्षमा मांग के उनके द्वारा हमारे अंदर जो ब्लॉकेज आई है उसको भी रिलीज करेंगे। सभी आत्म स्वरूप इस सामूहिक चेतना में आकर इस पिरामिड के अंदर ज्ञान कर पाकर ध्यान करके मुझे मेरे बोले गए शब्दों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैंने भी आपको क्षमा कर दिया है। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। गुस्से में बोले गए सभी शब्दों को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। मैंने भी आपको क्षमा कर दिया है। नींद में कोई न जाए, हर एक अनुभव को स्वीकार करें और पूर्ण विश्वास करें। पूर्ण विश्वास के साथ इसके साथ जुड़े रहें। हमारी अज्ञानता के कारण हमारे अंदर जो भी ब्लॉक्स बन गए हैं, उन सभी को एस्ट्रल मास्टर्स की सहायता से रिलीज कर दें दोस्तों। खुशी खुशी रिलीज करें सब कुछ, खुशी खुशी रिलीज कर दें सब कुछ। किसी भी बात का अफसोस ना करें। अगर हमने किसी से पैसे लेकर वापस नहीं दिए हैं तो कई सारे ब्लॉक्स हमारे विशुद्धि चक्र में बन जाते हैं। अब हम एंजल माइकल का, आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे विशुद्धि चक्र में किसी भी जीव से संबंधित कोई भी कॉर्ड जुड़ी हो तो आर्कएंजल माइकल मेरे विशुद्धि चक्र से उसे कट कर दें और परमानेंटली शाश्वत रूप से उसे मेरे विशुद्धि चक्र से हटा दें। नकारात्मक कॉर्ड्स जितनी भी हैं, प्लीज आर्कएंजल माइकल उसे मेरे विशुद्धि चक्र से कट कर दें। हमारा विशुद्धि चक्र पूर्ण रूप से शुद्ध हो रहा है। अपने विशुद्धि चक्र को पूरी तरह से शुद्ध होते हुए महसूस कर, उसमें बहते इस नीले रंग को महसूस करें। हर संकल्प का जो भी असर आपके विशुद्धि चक्र पर आप महसूस कर रहे हैं उसे महसूस कर। इस जन्म की यात्रा के हर एक अनुभव को मैं स्वीकार करती हूँ, फिर वो चाहे अच्छा अनुभव है या बुरा।
मैं अपनी इस आत्मा की यात्रा में द्वंद्वत्व के हर एक अनुभव को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपनी स्वस्थता को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। बहुत ही प्रेम से मैं अपनी बीमारियों को भी स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। मेरे जीवन में आने वाले हर एक चैलेंज को मैं स्वीकार करते हुए, हर बाधा के अंदर, हर दुख के अंदर भी दिव्यता को देखते हुए, स्वयं को आत्म स्वरूप में जानते हुए, उसका आनंद लेकर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। और उसके लिए मुझे जिस शक्ति, स्थिति व ज्ञान की आवश्यकता है, वो मेरी पूर्णात्मा के द्वारा मुझे मिल जाए। वो मेरी पूर्णात्मा के द्वारा मुझे मिल जाए। हम अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में रहते हुए हर एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति को महसूस करते हुए पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को बैलेंस करने के लिए ही हम इस धरती पर आते हैं। जाने अनजाने बहुत से ब्लॉक्स हम हमारे सभी चक्रास में लेकर आते हैं। ठीक इसी तरह से हम विशुद्धि चक्रा में भी लेकर आते हैं, क्योंकि सत्य बोलने पर समाज हमें स्वीकार नहीं कर पाता है। सत्य बोलने से कई जन्मों में हमें कई लोगों ने बाधा पहुंचाई है। अगर उनसे संबंधित भी कोई ब्लॉक्स हमारे अंदर हैं, तो वो भी हमारे अंदर से रिलीज हो जाए। इस जन्म में या पिछले जन्मों से संबंधित सत्य बोलने से दूसरों से वैर भावना के कारण मेरे गले में, मेरे विशुद्धि में जो भी ब्लॉक्स बने हैं, समाज सोसाइटी ने बहिष्कार किया हो, उनसे संबंधित भय के कारण जो ब्लॉक्स बने हों, वो सभी ब्लॉक्स मेरे विशुद्धि से, मेरे प्रत्येक चक्रा से रिलीज हो जाएं। हमारे आसपास अलसियान का अग्नि समुद्र है और उसमें वो प्रकाश में परिवर्तित होते जा रहे हैं। सभी जागृत अवस्था में रहें, कोई नींद में ना जाए। हर एक संकल्प का पूरा असर अपने विशुद्धि चक्रा में महसूस करें, अपने विचारों में महसूस करें, अपने शरीर में महसूस करें।
इस पल से मैं हर एक शब्द को स्पष्टता के साथ, सत्य के साथ और परिस्थिति को समझते हुए बोलूंगा और बोलूंगी। मेरे द्वारा सत्य शब्द ही बोले जाएं। अपने आप को पूरी तरह से महसूस करते रहें फ्रेंड्स। आप बहुत अच्छी तरह से सब अपना कार्य कर रहे हैं। जागृत अवस्था में रहें। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्रा में लगा दें मास्टर्स। नीले रंग को भी महसूस करते रहें और आपके विशुद्धि चक्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। मैं बहुत आसानी से सही शब्दों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा। मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। मैं अपने पूर्ण जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। और अब नीला रंग महसूस करते हुए गोल्डन लाइट को बहने दें और साइलेंस में बैठें।
हर एक पल में इस ब्रह्मांड का, अपने शरीर का, अपने शब्दों का धन्यवाद करूंगा, करूंगी। और मैं इस पूरे ब्रह्मांड में अपने विशुद्धि के द्वारा निकाले गए हर एक शब्द जो कि नकारात्मक रहा हो, किसी को नुकसान पहुंचा हो, उसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में सभी जीव राशियों से, आत्म स्वरूपों से, हृदय से क्षमा चाहती हूँ, चाहता हूँ। और मुझे अगर किसी दूसरे के शब्दों के द्वारा दुख पहुंचा हो, उन सब के कारण अगर मैंने अपने अंदर कोई भी ब्लॉक्स बनाए हैं, तो मैं सबको हृदय से क्षमा करती हूँ, करता हूँ। किसी पेड़ के बारे में भला बुरा कहा हो, किसी जानवर के बारे में, किसी कीड़े मकोड़े के बारे में, सभी आत्म स्वरूपों से माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। स्वयं को जानने के लिए, पहचानने के लिए हर पल मेरे अंदर की आवाज मेरी सभी भावनाओं को प्यार से सुनने के लिए तैयार हूँ। अपनी फीलिंग्स को सुने, अपने आप को सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। मैं अपनी आत्मा की हर एक आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरा पूरा आनंदमय कोश प्रकाश से भर रहा है। मेरा पूरा आनंदमय कोश प्रकाश से भर रहा है। मेरे शरीर के हर एक कण में दिव्य ज्ञान का प्रकाश पूर्ण रूप से भर गया है। मैं अपनी दिव्यता को, आत्मशक्ति को, आत्म चेतना को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। मैं अनंत शक्तियों से भरी सभी अपॉर्चुनिटीज को, सभी संभावनाओं को अपने जीवन में आमंत्रित करती हूँ, करता हूँ। बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास
आने के लिए तैयार हैं। दिव्यता और आध्यात्मिकता के पर चलते हुए, अपनी दिव्यता को पहचानते हुए, हम हर संभावना को स्वीकार करते हैं। हम सभी संभावनाओं को स्वीकार करते हैं। Last 1 minute, friends. विशुद्धि चक्र पूरी तरह से दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है और उसे इस दिव्य प्रकाश में पूरी तरह से महसूस करें। महसूस करें आपका विशुद्धि चक्र दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। हमारे मुंह से बोले गए शब्द हमारे लिए कितने जरूरी हैं। बहुत अच्छे फ्रेंड्स। इसी के साथ धीरे धीरे सभी अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। फ्रेंड्स, धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाएं। Welcome back to the biggest event of the year, Tudum 2022. Tudum, tudum. Krishna 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 Krishna। मधुराष्टकम का मजा लें। मधुर शब्द हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसको भरने दें अपने अंदर मधुराष्टकम के साथ। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं
हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ नेतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। पूरी तरह से अपने गले में किसी भी मिठास जो आपकी सबसे फेवरेट हो उस मिठास को महसूस करें। एक ऐसी मिठास जो आपकी सबसे फेवरेट है, वो किसी भी चीज की हो, चॉकलेट की, रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, एक ऐसी मिठास गले में इस ऊर्जा के साथ पूरी तरह से बह जाने दे जो आपकी वाणी के साथ, हर शब्द के साथ निकलेगी। महसूस करें उस मिठास को अपने गले में बहता हुआ। आप जैसा जिस चीज का भी टेस्ट महसूस करेंगे, आपको आपके गले में वो टेस्ट महसूस होगा। और अपने वीडियो को ऑन करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे अपने वीडियोस को ऑन करें, समय लेकर बाहर आ जाएं। स्वयं श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन के द्वारा हमारे इस गले में मीठी मीठी आवाजों को भर के गए हैं। प्लीज मास्टर्स ऐसे ना जाएं अपने एक्सपीरियंस को बिना शेयर किए। एक्सपीरियंस शेयर करके जाएं। 4-5 पार्टिसिपेंट चले गए हैं। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सुमित सर फ्री हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सुमित सर। लीना पॉल मैम। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या खुद को? मुझे लग रहा है मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है। अब वीडियो ऑन करें सभी, एक एक करके अपने वीडियोस भी ऑन करें। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सुमित सर, लीना पॉल मैम, रामियर सर, शशि जी, मधु जी, संतोष जी। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो करें। आत्मवंदन मैम आप ठीक है? हाँ जी। बड़े खोए हुए थे, आवाज से भी ऐसे लग रहे थे जैसे। बस अभी अभी ना जस्ट सेशन से पहले एक डेथ का न्यूज मिला है तो थोड़ा सा वहां जा रहा था माइंड। वैसे ठीक है ना सर? हाँ जी हाँ जी। ध्यान बड़ा अच्छा करा है मैम, बहुत अच्छा। मेरे तो भी चीज चक्र में वैसे ही आजकल दिक्कत चल रही है, बहुत ही। बाकी तो धीरे धीरे फर्क पड़ जाएगा, काफी रिलीफ मिला मेरे को। बिल्कुल मैम, फर्क पड़ेगा ही। हाँ, जो भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा हो रहा है। यस मैम। रात का ध्यान भी अच्छा था, मैंने तो रात को भी किया था। हाँ आपने पूरा। कम जुड़ते हैं, बहुत कम मेंबर जुड़ते हैं। मैम अब इवनिंग में भी कम ही जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है सबको, कहाँ है सब। नहीं मैम, ऐसा हो मैसेज रहा भी है नहीं कि है कि मैम संगीत। आजकल ना कोई ना कोई सेशन सारा दिन चल रहे हैं देवी चक्रा पे। मैम चल रहे हैं, वो मैं भी कर रही हूँ बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है, बट उसके लिए जो वो तो एक करना अपना, हाँ जो अपना जैसे कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाए ना, हम अपना घर तो नहीं छोड़ते ना। तो जो हमारा मतलब एक होता है ना कि कोई एक जगह होती है जो हमें घर जैसी लगती है।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अपना तो अपना ही होता है, उसको तो जबकि फर्क आज डे था ना पड़े। संगीता मैम का, तब भी मुझे कोई मैसेज ही नहीं है, कोई कल मैसेज भी भी दे भी दे। आपने डाला था, आज भी डाला था, पर दोनों दिन आपने दिया। हाँ, तो वही कोई मैसेज भी नहीं है कि हाँ भी आएंगे या नहीं आएंगे, अब मैं क्या करूँ। हम्म। हम्म। हाँ जी मैम, प्लीज और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम मैं कंटिन्यू, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं 2 बजे से लेकर सिर्फ अब 1 घंटा बीच में से उठूंगी, कंटिन्यू 2 बजे तक यही हूँ, इसी जगह पे। दोपहर 2 बजे से सुबह 2 से 3 बजे तक यहीं बैठी हूँ, सिर्फ 1 घंटा बीच में उठूंगी। बस 1 घंटा खाना बनाने के लिए। हाँ, तो किचन संभालूंगी बस। मेहनत तो बड़ी कर रहे हो आप, कोई तो शक नहीं। यहीं बैठी हूँ मैं, यहाँ से उठ ही नहीं पाती हूँ। अब 2 सवा 2 बजे की मैं यहीं बैठी हूँ। चलो ये है मैम कि आपका अपना तो कल्याण हो ही रहा है ना। मैम मेहनत पर्पस आप अब कर रहे सिर्फ हो। अपने कल्याण का नहीं है ना, अब पर्पस जो संकल्प है ना, वो पितामह के संकल्प के साथ जुड़ चुका है। तो अब पर ये रहता है कि हाँ सबका, सबको इसका फायदा मिले, अब सबसे ज्यादा ये रहता है। तो अपना आपका तो अपनी कोशिश ऑटोमेटिक में कोई होगा। कमी हाँ, नहीं है, आपकी वो, कोशिश में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, आपकी कोशिश में तो कोई कमी हाँ नहीं है जी, ना। बस वही है, हम अपनी कोशिश बाकी कर रहे हैं। हाँ, हाँ अपनी कोशिश में तो कमी नहीं है ना, बाकी जी। हम किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। हम्म, हाँ, अपनी तरफ से तो आप पूरी मेहनत कर रहे हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। yes, चलो, गॉड इज ग्रेट, जो होगा ठीक होगा, ऑल इज वेल। thank you, ma'am. चलो ठीक है मैम, ओके, आत्मवंदन। Yes, आत्मवंदन। हाँ जी, प्लीज सुमित सर, संतोष मैम, शायद सविता जी हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कर ले। राममेर सर, पता ही नहीं कुछ। मैंने तो 2 3 आज लेट किया है क्या आपने? लेट, बहुत लेट किया, कल भी ऐसे ही लेट किया था, कल 6:30 तो कर लिया था, आज तो हमने 6:45 किया। क्यों? बस बीच में फोन आ गया था, बस उस फोन को काट नहीं सकती थी, बस उसी हम्म, में बैठती गई। कल ये लेट हो गया, कुछ पहले मैं सो गई, नींद लेट खुली। हम्म, कोई बात नहीं। हाँ जी, पर विशुद्धि चक्र में जरूरत सबको होती है, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं ना कि मैं तो कुछ नहीं बोलता या बोलती, तो कम से कम मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचा, वो भी कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने अंदर ही सब कुछ रख लेते हैं और जहां हमें बोलना होता है वहां भी हम नहीं बोलते हैं, नहीं अपनी बोलते। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो भी हमारे विशुद्धि चक्र को ब्लॉक ही करता है। नहीं, अब करूं बैठ के, अब बैठ के करूंगी। तो सेंड कर अभी देना सबको वीडियो ये अभी। ध्यान रखना है कि आज वीडियो तो आज 4 5 रहती हैं अभी अपलोड करनी। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना सीखें, कि फीलिंग्स हमने किस टाइम पे कैसे एक्सप्रेस करनी है। ये बात कोई ना भूले कि जहाँ पर हम गॉड्स को ही उठाते हैं अपने आइडल्स के रूप में, एग्जाम्पल्स के रूप में, जहां पर भी काली का रूप लेना पड़ा, चंडी का रूप लेना पड़ा, तो लिया है माँ पार्वती ने, शिव ने भी तांडव किया है, ना भूलें इस बात को। तो कभी भी कहीं भी बोलने की जरूरत होती है, ऐसा नहीं कि हमने समाज में तांडव कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब ये है कि अपने इमोशंस को रिलीज जरूर करें। वो अलग बात है कि उस समय पर चुप रहकर अगर हम समझदारी करते हैं, क्या होता है कि अगर हम उस समय पर चुप रहकर बाद में भी अपने शब्दों को समय देखकर, माहौल देखकर, टाइम देखकर बोल देते हैं, तो वो भी हमारी रिलीज हो जाती है चीज। इस बात का ध्यान रखना है हमें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम उस पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, जो भी आपका क्लोज है, जिसको भी अपने अंदर ना रखो, अपने अंदर जब हम रखते हैं ना, वो चीजें हमारे को बहुत ज्यादा ब्लॉकेज देकर जाती हैं। यस, रामयर सर, सुमित सर, प्लीज बोलें कुछ। अब बैठी थी आधा घंटा, सारा दिन क्या कर रहा है? मधु जी, ये तो शशि जी, कंप्लीट हुई। कुछ अच्छा, बोलना हाँ। चाहते हैं?
मधु बोल रही हो क्या? शायद मैंने 2-3 म्यूट करे हैं, उनमें म्यूट तो नहीं हो गई मधु? हाँ जी मधु। अनम्यूट किया आपने, बोले मधु। हेलो मधु, हाँ जी मधु। दानणकार जी। धनका। हाँ जी, सुन के बहुत अच्छा लगता है अब तो। अब मन लगने लग गया ना? हाँ जी। डामाडोल तो नहीं हो रहा? नहीं, अब नहीं हो रहा। ठीक है बस। और वैसे कुछ रिलीज होता हुआ या कोई वाइब्रेशन कुछ फील होता है? अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पहले से अच्छा फील होता है और मेरे अब सिर में दर्द नहीं होता। हम्म, क्योंकि वो चीजें धीरे धीरे ही काम करेंगी। ये सिर में दर्द एक और रीजन से भी महसूस हो सकता है। हम जो पिरामिड एस्ट्रली इनवाइट करते हैं, किसी किसी को जब पिरामिड के अंदर से ऊर्जा आती है ना, वो ज्यादा एनर्जी में आती है। हम कभी देखते हैं जो मैरिज पर लाइट्स लगाई जाती हैं, क्या बोलते हैं उनको, कौन सी लाइट होती हैं स्पेशली ज्यादा तेज जो फेंकती हैं? फोकस। फोकस लाइट। तो जो पिरामिड का काम होता है ना, हमारी ब्रह्मांड से आने वाली एनर्जी को इकट्ठा करके हमारे ब्रह्मरंध्र में फेंकता है। तो क्या होता है कि वो फोकस लाइट की तरह हम पर आती है। जैसी फोकस लाइट तेज होती है ना, वैसे ही हाँ जी। ऊर्जा तेज होती है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर हमारी नाड़ी मंडल में शुद्धि होती है। तो हमें वो भी भारीपन लगता है, क्योंकि हमारे अंदर से जो भी रिलीज होगा ना, वो हमें पेन के रूप में ही दिखेगा हमारे शरीर में। आज की ही बात है, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक सेशन कर रही थी दोपहर को, उसमें हाँ जी। उन्होंने ना अपना फेमिनाइन इनवाइट करने को बोला था, अपना स्त्री तत्व। अभी आप लोगों को इस बारे में पता नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान कम है, और उसको मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग ही चीजें बताई जाएंगी जितना आपको समझ आएगा। मैं अपने बारे में एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ आज का। तो फेमिनाइन को इनवाइट करने के बाद उन्होंने ये बोला था कि आपको ना ये पूछना है अपने फेमिनाइन से, कोई मैसेज लेना है कि क्या मैसेज देना चाहता है, वो किस रूप में है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं या किसी चीज से बहुत ज्यादा डर में होते हैं, तो वो हमें अपना जो फेमिनाइन होता है वो हमें जब हम ध्यान में बैठते हैं उसी रूप में आकर दिखता है। अगर वो एक अच्छी एनर्जी में है तो एक गॉडेस की एनर्जी में आकर दिखेगा, कोई अम्बे की एनर्जी में, माँ की एनर्जी में दिखेगा, लक्ष्मी की एनर्जी में। तो जब से मैं वो करके हटी हूँ, वो एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बता सकती जो मेरे साथ हुआ था, बट उसके बाद से मेरा जो अपनी पाँव के नीचे नीचे का हिस्सा होता है ना, पूरा एड़ी से लेके इतना हाँ हिस्सा, जी। वो हिस्सा मेरा इतना पेन है। कहीं ना कहीं कोई चीज मेरे स्त्री तत्व में, मतलब वहां से आ रही है, पाताल लोक से भी नीचे से। ये जो एरिया होता है ना हमारे पाँव के नीचे वाला, ये हाँ एरिया जी। हमारा नीचे के 4 लोक से आता है। तो इस एरिया में अगर हमारा कहीं भी पेन है हमारे लोअर बॉडी पार्ट में, वो सारा हमारा जो हमारे कीट पतंगों के रूप में जन्म रहे, पेड़ पौधों के रूप में, मिनरल किंगडम के रूप में, अलग अलग जानवर के रूप में। तो क्या हुआ कि अगर हमने किसी फेमिनाइन, क्योंकि उसमें भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन तो होते ही हैं, जी। जानवर के रूप में भी होते हैं। तो अगर जी। मान लो हमने एक एग्जाम्पल बताती हूँ, क्योंकि मुर्गी बन के जब हम जन्म लेते हैं, हम होते तो एक फेमिनाइन के रूप में हैं, पर अब क्या होता है कि उनके अंडों को जो मतलब निकालने के लिए उन्हें गलत तरीकों से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या वो प्रेग्नेंट हो तो उन्हें काट दिया जाता है। वो जो हर्ट होते हैं ना, वो भी हमारी आत्मा में हमारे साथ आते हैं। वो हमारी आत्मा तो हर जन्म में सेम है, हमारी आत्मा तो हर जन्म में सेम है। अब हमने जब जब जो भी सहन किया है,
उसमें जो दर्द बहुत ज्यादा, वो हमारे मतलब कहते हैं ना, हम कुछ बातों को, किसी के साथ हमारी कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं ना, इस बात को तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, इस बंदे को तो मैं मरते दम तक माफ नहीं कर सकता। जो हम ऐसे शब्द निकाल के जाते हैं ना अपने मुंह से, ये हमारी आत्मा में फीड हो जाते हैं, परमानेंट प्रोग्रामिंग हो जाती है हमारी आत्मा में। फिर क्या होता है, हम बार बार जन्म लेते हैं तो बार बार हम उसी पीड़ा को, उसी पर्सन को कर्माज के हिसाब से, पेन के हिसाब से ले लेके वापस आते हैं। तो वो जो पेन मुझे हुआ, मुझे समझ आ रहा था कि मेरा स्त्री तत्व कहीं ना कहीं, वो स्त्री तत्व में भी अब ऊर्जाएं इसीलिए प्रभावित हुई क्योंकि औरत को पूरा दबा दिया गया। और फिर बाद में अब इंडिविजुअलिटी होने के बाद क्या हुआ कि औरत बाहर निकली, औरत को बाहर समाज में पुरुष के साथ खड़ा होके काम करना है, तो उसने अपनी मैस्कुलाइन ऊर्जाओं को ज्यादा बाहर निकाल दिया और अपनी स्त्री तत्व की ऊर्जाओं को सुला दिया। पुरुष की इक्वालिटी करने के चक्कर में जो अपना मूल रूप था उसको खो दिया। क्योंकि हम जिस होता, पुरुष में भी और स्त्री में भी, दोनों में सेम ऊर्जाएं, सेम इमोशंस, पर होता क्या है, हम जिस मूल शरीर में होते हैं वो हमारी ज्यादा एक्टिव होती है। वो एक्टिव होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो समाज को चलाने के लिए जरूरी है। और आदमी को बाहर भाग दौड़ करनी है, औरत को घर में रहना है, सब संभालना है, पूरे घर को देखना है, देखभाल करनी है, प्रकृति जैसे करती है हमारी देखभाल। तो ये सब चीजों के लिए जरूरी था वो। पर अब औरत बाहर निकली, औरत ने इक्वालिटी चाही, वो बुरा नहीं है, इक्वालिटी चाहना बुरा नहीं है, पर वहां पर अपनी ऊर्जाओं को सुलाकर मैस्कुलाइन ऊर्जाओं को ज्यादा एक्टिव कर दिया, जिसके कारण आज क्या है, हर जगह पर लड़ाई झगड़े हैं। ये बात तो सही है। यस, और ये पेन्स हैं, ये बीमारियां हैं। हर बीमारी लेडीज के, आप 10 में से 8 लेडीज को यूट्रस की प्रॉब्लम देखोगे इस टाइम पे। 8, 10 में से 8, कोई 2 होंगी जिसको यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइम पे जिसको मर्जी देखो। तो इसका सॉल्यूशन यही है। सॉल्यूशन क्या है? हमें जैसे जैसे ज्ञान मिल रहा है, समझ आ रही है, हम अपने बच्चों में, और जो भी हमारी थोड़ी बहुत, अगर हमारे कारण किसी एक में भी बदलाव आ गया ना, किसी एक को भी थोड़ा समझ आना शुरू हो गया कि मुझे अपनी ऊर्जाओं को, काम सभी को करना पड़ेगा अपनी ऊर्जाओं पे इस समय, पुरुष को भी स्त्री को भी, क्योंकि पुरुष के अंदर स्त्री तत्व बिल्कुल सो चुका है, स्त्री के अंदर तो सो ही चुका है। वो औरत को दबाने के चक्कर में पुरुष ने अपना स्त्री तत्व, अपना ममत्व, अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, रोना छोड़ दिया है। पुरुष को बचपन से ही एक ही बात कह के, कभी अपने बच्चे को, लड़के को मत कहो ये बात कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, लड़की को मत कहो कि लड़कों की तरह क्यों उछल कूद कर रही है, मत कहो ये शब्द। जो जैसा है, जैसा कर रहा है, उसकी आत्मा, हमारी जो आत्मा है ना, वो हमारी सबसे बेस्ट गाइड है। वो बच्चे को वही करवाएगी जो उसे करना होगा। तो जो बच्चा कर रहा है उसे अपनी तरफ से बचपन से ही उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग फीडिंग मत करो। एक चीज और कि हम आज तो अपने बच्चे को, लड़के को ये बात कह के उसके इमोशन को हमने दबा दिया। आज जो हमारे हस्बैंड है, यही हमारे सास ससुर ने किया, यही हमारे माँ बाप ने किया हमारे भाइयों के साथ। हुआ क्या? उसका असर क्या हुआ कि उनको हमारा दर्द ही महसूस नहीं होता। उनको हमारा दर्द महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको बचपन से प्रोग्रामिंग यही करी गई है जी। तो हम अपने बच्चों को ऐसी कोई प्रोग्रामिंग में ना डालो।
हाँ, जो जैसी शरीर में है, हमारी आत्मा सबसे बेटर गाइड है, सबसे बेटर गाइड है हमारी। तो अपने आप को पूरी तरह से मतलब सरेंडर करके यहाँ रहोगे तो अपने घर के माहौल में भी बदलाव आएगा, अपना शरीर भी ठीक होगा, और हम स्पिरिचुअल साइंस के बारे में जानेंगे। धर्म और स्पिरिचुअल साइंस ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम अब तक क्या कर रहे थे, सिर्फ धर्म से जुड़े हुए थे, पर अब टाइम आ गया है स्पिरिचुअल साइंस को समझने का, आध्यात्मिकता के साथ अपने ज्ञान को, शरीर के ज्ञान को जानने का, अपने जीवन के ज्ञान को जानने का। ठीक है। हाँ, तो और कोई कुछ कहना चाहता है? सुमित सर, रामेयर सर, प्लीज कुछ बोलें। ओके देन, अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं कंक्लूड करती हूँ मीटिंग को। थैंक यू।